हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैक्स पर। मेरा नाम है रचना। आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास का फ्रैक्शन चैप्टर 7th ई एक्सरसाइज। हमारे पिछले वीडियोस में हमने 7A से लेकर 7D तक सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की हैं और आज की वीडियो में हम करेंगे 7E एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट सम है फ्रॉम ए रोप 10 1/2 मीटर लॉन्ग 4 5/8 मीटर इज़ कट ऑफ। टोटल लेंथ दी है रोप की, उसमें से ये पार्ट उन्होंने कट कर दिया। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो पीछे कितना रोप रह गया वो निकालना है। रिमेनिंग रोप की हमने लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो लिखेंगे हम, कैसे स्टार्ट करेंगे। लेट द टोटल लेंथ ऑफ रोप इज, let the total length of rope is 10 1/2 मीटर। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 21/2 मीटर। कट ऑफ लेंथ, कट ऑफ कितनी लेंथ कट की है 4 5/8 मीटर 37/8 मीटर, ठीक है। रिमेनिंग लेंथ, कितनी रिमेनिंग लेंथ है। टोटल लेंथ में से माइनस करेंगे कट की हुई लेंथ। टेक द एलसीएम, 8 एलसीएम आ गया। 8 को 2 से डिवाइड किया 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया 84। 8 को 8 से डिवाइड किया 1 को 37 मल्टीप्लाई किया। इसको हम माइनस करेंगे 7 4/8 5 7/8 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड सम में ए पीस ऑफ क्लॉथ इज़ 5 मीटर लॉन्ग। आफ्टर वॉशिंग इट श्रिंक्स बाय 1/25 ऑफ इट्स लेंथ। एक पीस ऑफ क्लॉथ है 5 मीटर लॉन्ग है, उसको वॉश करने के बाद वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होना मतलब छोटा हो गया 1/25 ऑफ इट्स लेंथ। वट इज़ द लेंथ ऑफ द क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग। श्रिंक होने, इतना तो श्रिंक हो गया, श्रिंक होने के बाद कितना बचा वो निकालना है हमें, ठीक है। तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ 5 मीटर श्रिंक्स कितना होता है 1/25 ऑफ इट्स लेंथ। उन्होंने ऐसे ही बोला है 1/25 ऑफ इट्स लेंथ। अब हम ऑफ हटाकर क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई, और लेंथ कितनी गिवन है 5, ठीक है। और 5 को 25 से कट किया, ये आ गया 1/5 मीटर। मतलब 5 मीटर टोटल क्लॉथ है, उसमें से 1/5 मीटर श्रिंक हो गया। तो हमने क्या निकालना है लेंथ ऑफ क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग। लेंथ ऑफ क्लॉथ आफ्टर वॉशिंग, वॉश करने के बाद क्लॉथ कितना बचा हमारे पास वो निकालना है। पहले कितना था 5 मीटर, श्रिंक कितना हुआ 1/5 मीटर। इनको माइनस कर देंगे, 5 हमारा एलसीएम आ गया, इसके नीचे 1। 5 को 1 से डिवाइड किया 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। 25 - 1 24/5। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर गए 4/5 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। हमारा नेक्स्ट थर्ड सम है आई बोट वीट वर्थ ₹12 1/2
rice worth rupees 25 3/4 and vegetables worth rupee 10 1/4. I gave a 100 rupee note to the shopkeeper. How much money did he return to me? उन्होंने क्या बोला है, पहले उसने हमने वीट परचेज़ किया इतने का, राइस परचेज़ किया, वेजिटेबल परचेज़ की, जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है हम उनको ऐड कर लेंगे। ये तीनों हमारे खर्चे हैं ना, इन खर्चों को हम ऐड कर लेंगे। हमारे पास कितने रुपये का नोट था, 100 रुपये का नोट था, तो हमने शॉपकीपर को 100 रुपीज़ का नोट दिया, तो वो हमें वापस कितने रुपए करेगा, ठीक है। 100 में से इन सबको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो बाकी के रुपए जो हमें वापस मिलेंगे वो निकल आएंगे। स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ वीट 12 1/2 रुपीज़, इसको चेंज करेंगे 25/2 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ राइस 25 3/4 103/4 rupees. Cost of vegetables 10 1/4 rupees. 10 1/4 rupees. 41/4 rupees. टोटल कोस्ट तो सभी को ऐड कर देंगे 25/2 प्लस 103/4 प्लस 41/4, तो सभी को ऐड करेंगे। टेक द एलसीएम, 4 इज़ अवर एलसीएम। 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 25 इंटू 2 50, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 103 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 41 से मल्टीप्लाई किया। अब तीनों को ऐड कर देंगे 103 50 एंड 41 4 9 194/4 रुपीज़। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। तो हमारे पास क्या था, 100 रुपीज़ का नोट था। मनी gave to shopkeeper 100 rupees. Left money returned. कितनी मनी रिटर्न हुई, 100 में से जो हमारी टोटल कॉस्ट थी, टोटल कॉस्ट कितनी थी 194/4, वो माइनस कर देंगे, इसके नीचे 1 लगाया। टेक द एलसीएम, 4 इज अवर एलसीएम, 400 माइनस 194, इसको माइनस करेंगे। 10 में से 4 गए 6, 9 में से 9 गई 0, 3 में से 1 गए 2, 206/4 रुपीज़। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे 5 1 2/4 रुपीज़। ये हमारा कट भी हो रहा है, इसको हम कट करेंगे 2 के टेबल पर 103, तो इसका आंसर आ गया 103/2। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लेकर गए 51 1/2 रुपीज़। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारा 4th सम है। आउट ऑफ 500 ऑरेंजेस इन ए बॉक्स 3/25 आर रोटन and 1/5 are kept for some guests. How many oranges are left in the box? एक बॉक्स है, इसमें टोटल 500 ऑरेंजेस हैं, उसमें से 3/25 तो रोटन निकले, रोटन मतलब गले हुए। 1/5 आर kept for some guests, उन्होंने अपने गेस्ट के लिए रखे 1/5। नाउ बॉक्स में कितने ऑरेंजेस बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, रोटन वाले और गेस्ट वाले दोनों ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करके 500 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे लेफ्ट ऑरेंजेस आ जाएंगे। ठीक है,
total number of oranges 500, rotten 3/25 of 500, मतलब 3/25 इंटू 500। ये मैंने 25 के टेबल पर कट कर दिया। 25 2 ज़ार 50, ज़ीरो लगा दी, तो आंसर कितना आ गया 60 ऑरेंजेस। ठीक है। kept for guests, kept for guests, गेस्ट के लिए कितने रखे हैं 1/5 ऑफ 500, तो 100 ऑरेंजेस उन्होंने गेस्ट के लिए रखे हैं। लेफ्ट ऑरेंजेस कितने ऑरेंज बचे हैं, टोटल ऑरेंजेस में से माइनस करेंगे 60 + 100। ये हमारे रोटन थे, ये हमारे गेस्ट के लिए रखे हुए थे, दोनों को ऐड करके 500 में से माइनस कर देंगे, तो 500 माइनस 160 माइनस करें कितना आ गया 340 ऑरेंजेस। 340 ऑरेंजेस, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा फिफ्थ सम है, एन ऑर्नामेंट पीस इज मेड ऑफ गोल्ड एंड कॉपर, इट्स टोटल वेट इज 96 ग्राम। इफ 1/12 ऑफ द ऑर्नामेंट इज कॉपर, फाइंड द वेट ऑफ गोल्ड इन इट। तो हमें एक ऑर्नामेंट दिया हुआ है जो गोल्ड और कॉपर का बना हुआ है, जिसका टोटल वेट 96 ग्राम है, जिसका 1/12 पार्ट कॉपर का है। तो हमें गोल्ड का वेट पता करना है, तो टोटल वेट में से जो कॉपर का वेट है वो हम माइनस कर देंगे, तो गोल्ड का वेट आ जाएगा। टोटल वेट ऑफ ऑर्नामेंट is 96 gram. Now 1/12 of the ornament is copper. Weight of copper 1/12 of total weight. टोटल वेट का 1/12। ठीक है, तो ऑफ हटाकर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, इसको कट करेंगे 8 के टेबल पर, तो 8 ग्राम उसका कॉपर का वेट आ गया। नाउ वेट ऑफ गोल्ड, टोटल वेट में से कॉपर का वेट हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वेट ऑफ गोल्ड आ जाएगा 88 ग्राम। सिक्स्थ सम, A girl did half of some work on Monday and 1/3 of it on Tuesday. How much will she have to do on Wednesday in order to complete the work? एक गर्ल है जिसने कुछ काम मंडे को किया, कुछ ट्यूसडे को किया। ठीक है, उसका बाकी जो बचा उसने वेडनेसडे को किया, तो हमें ये बताना है कि वेडनेसडे को उसने कितना काम किया। तो हम क्या करेंगे, मंडे और ट्यूसडे का काम ऐड करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा वेडनेसडे का काम आ जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीट वर्क को 1 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो हम मंडे और ट्यूसडे के वर्क को 1 में से माइनस करेंगे, तो हमारा वेडनेसडे का वर्क आ जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि सम वर्क ऑन मंडे, हाफ ऑफ सम वर्क ऑन मंडे एंड 1/3 ऑन ट्यूसडे। तो वर्क डन ऑन मंडे, वर्क डन ऑन मंडे, मंडे को कितना वर्क किया है, हाफ, तो 1/2 एंड 1/3 ऑन ट्यूसडे, वर्क डन ऑन ट्यूसडे 1/3 मतलब 1/3 पार्ट उसने ट्यूसडे को किया। तो टोटल वर्क डन
कितना वर्क किया 1/2 प्लस 1/3, दोनों को ऐड करेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो हमारा आ जाएगा 5/6। जो उसने काम ख़त्म कर लिया मंडे और ट्यूसडे को, वो क्या था 5/6। नाउ वर्क डन ऑन वेडनेसडे 1। टोटल वर्क कितना था 1 में से 2 दिनों का काम हमने माइनस कर देना है, इसके नीचे 1 लगाया, एलसीएम आ गया 6। 6 को 1 से डिवाइड किया 6, 6 1 इज़ 6, 6 को 6 से डिवाइड किया 1, 1 5 इज़ 5, तो आ गया 1/6। तो ये हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट सम, सेवंथ सम है, ए मैन स्पेंड्स 3/8 ऑफ हिज मनी एंड स्टिल हैज़ ₹720 लेफ्ट विद हिम। एक आदमी है, उसने अपनी मनी का 3/8 पार्ट उसने स्पेंड कर लिया और उसके पास अब 720 रुपीज़ हैं। हाउ मच मनी डिड ही हैव एट फर्स्ट, उसके पास कितनी मनी थी पहले। तो इसको हम एक्स लेकर करेंगे, लेट मनी ही हैव फर्स्ट। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, एक्स रुपीज़, उसके पास कितने रुपीज़ थे एक्स, तो उसने स्पेंड कितना किया 3/8 ऑफ हिज मनी। स्पेंड 3/8 ऑफ हिज मनी मतलब 3/8 ऑफ एक्स। तो ऑफ हटाकर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, तो ये आ गया 3x/8। ठीक है, नाउ लेफ्ट मनी कितने रुपए बचे उसके पास 720 रुपीज़। तो अब टोटल मनी में से जो उसने स्पेंड किए वो हम माइनस करेंगे, टोटल मनी में से जो उसने स्पेंड किए वो माइनस किए, तो उसके पास जितनी मनी बची वो आ गई ना। उसके पास कितने रुपए बचे थे 720, एक्स उसकी टोटल मनी थी। ठीक है, टोटल मनी में से ये उसने स्पेंड किए थे 3x/8, ये हम माइनस करेंगे तो हमारा कितने रुपये उसके पास लेफ़्ट मनी कितनी थी 720। अगर जितनी मनी आपके पास है उसमें से हम खर्चा माइनस कर देंगे तो हमारे पास लेफ़्ट मनी आ जाएगी। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाया, 8 एलसीएम लिया, 8 को 1 से डिवाइड किया 8x, माइनस 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 3x, 720, इसको माइनस किया 5x/8 इज इक्वल टू 720। इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 720, 5/8 का उधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/5 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया 1 4 4 144, इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1152 रुपीज़। तो उसके पास कितना रुपया था पहले 1152 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा 8th सम है, इन अ स्कूल 4/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 100, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। ये सेम सम है जैसे हमने 7th सम किया था, इसको भी एक्स सेलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे, एक्स है। ठीक है, उसमें से बॉयज़ का 4/5 ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब 4/5 ऑफ एक्स निकालेंगे, वो बॉयज़ आ जाएंगे। एंड देन गर्ल्स उन्होंने दिया 100, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स क्या आ जाएगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी एक्स
let total number of students x, number of boys 4/5, number of boys 4/5 of total number of students x, मतलब 4x/5। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी दी है वहाँ पे? नंबर ऑफ गर्ल्स दी हैं 100। नंबर ऑफ गर्ल्स 100। नाउ नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे पास 4x/5 थे, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास 100 थी, इज इक्वल टू बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करके क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने थे? x, तो इसको x के इक्वल रख दिया। ठीक है, तो इसको अब माइनस, x इधर जाकर माइनस हो जाएगी, 4/5x माइनस x, और 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। जब भी इसका हम प्लेस चेंज करते हैं ना तो इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे इक्वल टू के इधर 100 है, हमें 100 इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाना है, तो 100 हमारे पास माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। और x इधर थी इक्वल टू के राइट साइड पर थी, इसको हम लेफ्ट साइड पर लेकर आएंगे, तो x कहाँ, ये थी पॉजिटिव, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो पॉजिटिव, इधर आकर x क्या हो गई? नेगेटिव, क्योंकि x वाली टर्म्स एक ही साइड पर होनी चाहिए तभी वो सॉल्व होगा। ठीक है, दोनों x वाली टर्म्स एक साइड पर ले गए, दूसरी विदाउट x वाली टर्म दूसरी साइड पर चली गई। टेक द एलसीएम, 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 4x माइनस 5 को 1 से डिवाइड किया 5x माइनस 100 माइनस x इज इक्वल टू -x/5 इज इक्वल टू -100। माइनस को माइनस से कट किया तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 500 आ गई। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए? 500। बट हमसे उन्होंने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ बॉयज़ निकालिए, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कितनी आ गई? 400 स्टूडेंट्स, 400 बॉयज़ आ गए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 9th सम है, आफ्टर फिनिशिंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाइंड दैट 12 किलोमीटर ऑफ माई जर्नी इज़ कवर्ड। मतलब जब मैंने 3/4 ऑफ द जर्नी कवर किया तो मुझे पता चला कि मैंने 12 किलोमीटर उसका कवर कर लिया। हाउ मच डिस्टेंस इज़ स्टिल लेफ्ट टू बी कवर्ड। कितना डिस्टेंस अभी बाकी है कवर करने के लिए। ठीक है, लेट करेंगे कितनी जर्नी है? x किलोमीटर। टोटल जर्नी हम लेट कर लेंगे, लेट टोटल जर्नी x किलोमीटर। ठीक है, तो कवर्ड, जर्नी कवर्ड, जर्नी कवर्ड, कितनी जर्नी कवर की थी उसने? 3/4 ऑफ टोटल जर्नी, 3/4 ऑफ जर्नी, तो 3x/4 किलोमीटर। ठीक है, आई फाइंड दैट 12 किलोमीटर ऑफ माई जर्नी इज़ कवर्ड, मतलब 12 किलोमीटर ये भी कवर्ड जर्नी है। उसने बोला है कि 12 किलोमीटर कवर की है। ठीक है, जर्नी कवर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है, इसका आ जाएगा x 12, इस फ्रैक्शन को उधर जाकर क्या होगा? रेसिप्रोकल। ये कितना आ गया? 16 किलोमीटर। मतलब हमारी टोटल जर्नी कितनी थी? 16 किलोमीटर हमारी टोटल जर्नी थी। बट हमने क्या निकालना है? हाउ डिस्टेंस इज स्टिल लेफ्ट टू बी कवर्ड। कितना डिस्टेंस अभी पड़ा है कवर करने के लिए। तो हमारी टोटल जर्नी डिस्टेंस लेफ्ट जितनी हमारी टोटल जर्नी थी उसमें से जितनी हमने कवर कर ली वो माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? जर्नी लेफ़्ट आ जाएगी। टोटल जर्नी 16 हमने निकाली है, 12 उन्होंने कवर की हमें दी थी, तो इनको माइनस किया, 4 किलोमीटर आंसर आ गया। नाउ 10th सम।
When Ajit travelled 15 kilometers, he found that 1/4 of his journey was still left. What was the full length of the journey? अजीत ने ट्रैवल की 15 किलोमीटर, तो उसको पता चला कि उसने 1/4 उसका कवर कर लिया है. वट वॉज द फुल लेंथ ऑफ द जर्नी, तो निकालो फुल लेंथ कितनी थी जर्नी की. लेट फुल लेंथ ऑफ जर्नी बी एक्स. लेट फुल लेंथ ऑफ जर्नी एक्स. जर्नी ट्रेवल्ड, कितनी जर्नी उसने ट्रैवल की थी? 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर. एंड जर्नी लेफ्ट, कितनी जर्नी बाकी बची थी? 1/4 ऑफ टोटल जर्नी, मतलब 1/4 ऑफ एक्स, तो x/4 आ गया. ठीक है, ये जर्नी उसकी पड़ी थी अभी करने वाली. तो क्या है? जर्नी लेफ्ट प्लस जर्नी ट्रैवल्ड. जब हम जर्नी लेफ्ट प्लस जर्नी ट्रैवल्ड को ऐड करेंगे तो फुल लेंथ आ जाएगी. सेम जैसे हमने पिछला सम किया था ना, वैसे ही है. x को इधर लेकर आएंगे, x/4 माइनस एक्स, और 15 को उधर लेकर जाएंगे, -15. 4 एलसीएम आ गया. 4 को 4 से डिवाइड किया 1 x, माइनस 4 को 1 से डिवाइड किया 4x, माइनस 15. 4x माइनस 4x माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू -15. x इज इक्वल टू 15 इंटू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3, 20 किलोमीटर. तो हमारी फुल जर्नी कितनी थी? 20 किलोमीटर. ये हमारा आंसर आ गया. अब हमारा लास्ट सम है 11th. इन ए पर्टिकुलर मंथ ए मैन अर्न्स ₹7200. आउट ऑफ दिस इनकम ही स्पेंड्स 3/10 ऑन फूड, 1/4 ऑन हाउस रेंट, 1/4 on insurance and 2/25 on holidays. How much did he save in that month? तो उसकी टोटल अर्निंग दी है, उसके एक्सपेंडिचर दिए हैं फूड पर, रेंट पर, इंश्योरेंस पर और हॉलीडेज़ पर. ठीक है, तो सारे उसके एक्सपेंडिचर ऐड कर कर टोटल में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? उसकी सेविंग आ जाएगी. हमें टोटल अर्निंग गिवन है. टोटल अर्निंग ₹7200. ठीक है. स्पेंड ऑन फूड, नेक्स्ट है स्पेंड ऑन फूड पर कितनी अर्निंग उसने स्पेंड की है? 3/10 ऑफ टोटल अर्निंग, मतलब 3/10 ऑफ 7200. 0 से 0 कट हो गई, कितना आ गया? 2160 रुपीज़. ठीक है. नेक्स्ट है स्पेंड ऑन हाउस रेंट. स्पेंड ऑन हाउस रेंट 1/4 ऑफ टोटल अर्निंग. टोटल अर्निंग है 7200. इसको कट किया 4 के टेबल पर, हमारा आ गया 1800 रुपीज़. 1800. ठीक है. नाउ स्पेंड ऑन इंश्योरेंस. स्पेंड ऑन इंश्योरेंस. इंश्योरेंस पर 1/10 ऑफ टोटल अर्निंग. 0 से 0 कट हो गई तो आ गया ₹720. नाउ स्पेंड ऑन हॉलीडेज़. हॉलीडेज़ के ऊपर उसने कितना स्पेंड किया? 2/25 ऑफ 7200. इसको हम कट करेंगे 25 के टेबल पर कट कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा 288. ठीक है. तो
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 576 रुपीज़। ठीक है, इसको हम 5 के टेबल पर भी कट कर सकते हैं। पहले 5 पर किया, दोबारा से फिर 5 पर कर देंगे। ठीक है, ऐसे भी 25 पर सीधा भी कट कर सकते हैं। 25 से इसको डिवाइड कर देना तो हमारा आंसर 288 आ जाएगा। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, तो उसने पहले फूड पर खर्चा किया, हाउस रेंट पर किया, इंश्योरेंस पर किया और हॉलीडेज़ पर किया। ये सारे उसके एक्सपेंडिचर हैं। तो इन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम ऐड कर देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर कितनी आ जाएगी? पहली थी 2160, सेकंड 1800, 720, 576। इन सारों को हम ऐड करेंगे 1800, 720, 576, 6, 22, 5256 रुपीज़। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा, उन्होंने पूछा कि सेविंग निकालो, उसकी सेविंग कितनी थी, जितनी उसकी अर्निंग थी अगर उसमें से हम उसकी एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। सेविंग कैसे आएगी? टोटल अर्निंग माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, इसको हम माइनस करेंगे 7200, 5256, 1,1944। ये हमारा क्या आ गया? सेविंग आ गई। ठीक है, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो आप उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय।